हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे ऋत्विक और आशा के बारे में। ऋत्विक और आशा जो है उन दोनों ने एक दूसरे को 7 साल तक डेट किया था। देन इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। पवित्र रिश्ता शो अगर आप जी टीवी का देखा है तो उसमें ना 2 जोड़ियों को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। एक थी अंकिता और सुशांत की जोड़ी, अर्चना मानव, और दूसरे थे अर्जुन और पूर्वी, यानी कि आशा और ऋत्विक। अब इन दोनों ही कपल में ना एक चीज़ सिमिलर थी कि शो के दौरान ही ये लोग एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं, अंकिता और सुशांत, और ऋत्विक और आशा। अब ऋत्विक और आशा जो है इनका लव एट फर्स्ट साइट नहीं था। ये दोनों जो है, क्योंकि सेकंड लीप आया था ना, जब अर्चना जो है उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं एंड कनाडा शिफ्ट हो जाता है और अर्चना पूर्वी को गोद ले लेती है। अब अगर आपने आशा नेगी के जो है 2 शोज़ देखे थे इससे पहले के, तो आशा नेगी कोई इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस नहीं थी। रीज़न ये था कि वो जो है एक्टिंग बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती थी। दूर दूर तक उनकी फैमिली में कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस नहीं थे। ना ही आशा ने कभी थिएटर किया था या कभी भी एक्टिंग कोई क्लासेस लिए थे या कोर्स किया था, कुछ भी नहीं। वो सीधा जो है देहरादून से मुंबई आ गई थी, बिकॉज आशा जो है वो मिस उत्तराखंड रह चुकी है। देन उनके पेरेंट्स को उसने बहुत ज़्यादा मनाया कि मुझे जाने दो, मुझे जो है टीवी में काम करना है। आशा के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, बहुत दिन तक वो नहीं माने। आशा ने खाना पीना बंद कर दिया कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, मुझे मुंबई जाना है। मुंबई में भी आशा को कोई नहीं जानता था, आशा का दूर दूर तक कोई जानने वाला नहीं था। एक दोस्त थी जो कि स्कूल के टाइम से जो है आशा के कांटेक्ट में थी, एंड उसी ने उसे सजेस्ट किया था कि अब तुम जब मिस उत्तराखंड बन गई हो तो तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा, बिकॉज एक तुमने ब्यूटी पेजेंट जीत लिया है। तो कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ गया था कि नहीं, मैं ब्यूटी पेजेंट जीत सकती हूँ, जहाँ पे बहुत दूर दूर से जो है लड़कियाँ आई थी, पूरे उत्तराखंड की लड़कियाँ। अगर उन सब में से मैं जीत सकती हूँ तो मैं जो है कुछ ना कुछ छोटा मोटा रोल तो कर ही सकती हूँ। अब उसका एम ये था कि फिल्म एक्ट्रेस बनना है। अब उसे कुछ नहीं पता है ऑडिशन कैसे देना है, क्या क्या करना है। उसकी दोस्त थी, वो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी, उसने सब कुछ उसको सिखाया। और आशा उस टाइम पे जो है साकी नाका रहती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ वाला एरिया है मुंबई का। वैसे हर एक एरिया जो है मुंबई का भीड़ भाड़ा का वाला ही है, बट थोड़ा सा सस्ता है, इस वजह से वो वहाँ पे रहती थी। बिकॉज शुरू शुरू में फाइनेंशियल इशू होंगे शायद से। और आशा जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। आशा की और 2 बहनें हैं। अब उनके पेरेंट्स का ये मानना था कि लड़कियों को जो है घर का काम करना चाहिए, बाहर मतलब कुछ नहीं करना चाहिए। बट ये रूल ब्रेक किया आशा की बड़ी बहन ने। उसने जो है घर वालों से लड़कर जॉब करना शुरू कर दिया। देन पेरेंट्स को लगा कि नहीं, लड़कियां भी जो है अपने दम पे कुछ कर सकती है। आशा अनवांटेड गर्ल चाइल्ड थी। आशा का एक भाई था, 11 साल का वो हुआ, एंड अनफॉर्चुनेटली उसकी मौत हो जाती है। उनके पेरेंट्स जो है वो कहते हैं कि चलो हम एक और बार ट्राई करते हैं, शायद से हमें जो है बेटा मिल, जो कि ईश्वर ने हमसे छीन लिया है। अब आशा और उसकी बड़ी बहन में जो है 15-20 साल का एज गैप है, बिकॉज उसका भाई, उसको सबसे बड़ी थी, भाई जो है 11 साल का था, और आशा जो है कुछ सालों बाद हुई, यानी कि 15-16 साल का एज गैप है, और दिख जाता है। जिस आशा के होने पे पेरेंट्स दुखी हो गए थे, बहन ने बाहर रख दिया था, वही आशा आज अपने पेरेंट्स की देखभाल कर रही है, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, और उनकी हिम्मत बनी हुई है। 2009 में जो है वो ब्यूटी पेजेंट जीतती है, मिस उत्तराखंड बनती है, एंड 2010 में जो है मतलब कुछ समय तक जो है वहाँ पे रहती है। देन पेरेंट्स के साथ वही कि मुझे जाना है, मुंबई जाना है, एक्ट्रेस बनना है। पेरेंट्स वरीड थे बिकॉज कोई मुंबई में जानने वाला नहीं था कि कैसे वहाँ पे सर्वाइव करेगी, ये तो निकली नहीं कभी घर से बाहर। वो मुंबई आ जाती है, अपने दोस्त के साथ रहने लगती है, ऑडिशन देने लगती है, एंड 2010 में स्टार प्लस के एक शो सपनों से भरे नैना में उसको जो है एक छोटा मोटा रोल एक मिल जाता है। वहाँ पे उसकी बहुत ही खराब एक्टिंग थी, इतनी अच्छी एक्टिंग थी नहीं, बिकॉज कभी उसने एक्टिंग करी नहीं। वो एक ट्रेंड एक्ट्रेस नहीं थी, और जो ट्रेन एक्टर नहीं रहते हैं उनका पहला शो ऐसा ही ऑलमोस्ट होता है, चाहे वरुण सोबती हो या कोई भी हो, जिन्होंने पहली बार ही जो है कैमरा फेस किया, तो इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं होती है। अपेक्षा का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था, बड़े अच्छे लगते हैं हमें। अब सपनों से भरे नैना का क्या था ना, वो दोपहर में शो आता था, तो इतना ज़्यादा नहीं पॉपुलर था स्टार प्लस में, और ज़्यादा वो चला भी नहीं था, इतना हिट नहीं हुआ था वो शो, लेकिन बड़े अच्छे लगते हैं। वो 10:30 बजे आता था, एंड वो एकता कपूर का शो था बालाजी टेलीफिल्म्स का, तो वो शो सुपर हिट हुआ था। बिकॉज एक जो है स्टोरी लाइन तो ना बहुत ही इंटरेस्टिंग थी कि मिड एज जो है कपल है, उसकी शादी होती है, देन उस शादी के बाद उनको प्यार होता है। तो उसमें जो है आशा नेगी को पहचान ज़रूर मिली थी। इतना कोई उसका ऐसा कैरेक्टर नहीं था बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल, बट पहचान ज़रूर मिली थी उसको नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने के बाद। अब पवित्र रिश्ता जो है एकता का शो था, एंड वो भी एकता कपूर का शो था, बड़े अच्छे लगते हैं। तो
लीप के बाद जो है उन्हें एक ऐसी एक्ट्रेस चाहिए थी जो कि अंकिता जैसी दिखती हो। तो उन्हें याद आया कि हाँ, एक एक्ट्रेस थी आशा नेगी जिसने जो है अपेक्षा कैरेक्टर प्ले किया था और ऑलमोस्ट वो अंकिता जैसी ही दिखती है। अगर आप देखोगे तो आपको भी लगेगा कि अंकिता की बहन है क्या, क्योंकि सेम दिखते थे। हालांकि वो गोद ली हुई बेटी थी, लेकिन सीरियल का तो यही लॉजिक होता है ना, वो ऑडियंस को कंफ्यूज करने के लिए था कि इसकी तीसरी बेटी कैसे हो गई। जैसे कि पूर्वी भी प्रेग्नेंट हो जाती है ना ऑनिर से शादी के बाद, तो ऑडियंस कंफ्यूज हो गई थी कि ये तो अर्जुन से प्यार कर रही थी, तो ऑनिर की वजह से कैसे ये प्रेग्नेंट हो गई। तो उस तरीके से ऑडियंस को कंफ्यूज करने के लिए ये ट्रैक जो है लाया गया था। तो उसे जो है कास्ट कर लिया जाता है पूर्वी के कैरेक्टर के लिए, पूर्वी देशमुख। एंड उसी शो में था ऋत्विक धनजानी, यानी कि अर्जुन किर्लोस्कर। दोनों जो है साथ में शूटिंग करना शुरू कर देते हैं। 4-5 महीने बाद दोनों को रियलाइज़ होता है कि शायद से ही वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। देन क्या होता है ना कि जब आप एक सेम शो करते हो तो 17-18 घंटे एक साथ जब एक्टर्स साथ में शूटिंग करते हैं तो वो बाहर नहीं जा पा रहे, किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर ही नहीं पा रहे, तो उनको आपस में ही प्यार हो जाता है, क्योंकि लगातार आप जिसके साथ टाइम स्पेंड करते हो उसकी आदत सी हो जाती है। तो इन दोनों के साथ भी सेम ही हुआ और दोनों बहुत यंग थे, 22-22 साल के थे। आशा जो है 22 साल की थी और ऋत्विक 23 का था। तो वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते, एक दूसरे को डेट करते हैं। देन जो है लिव इन में भी रहना वो दोनों शुरू कर देते हैं। 2014 तक वो दोनों शो करते हैं। देन जो है थर्ड जनरेशन को इंट्रोड्यूस करा जाता है। अब उसके बाद जो है दोनों लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। आशा और ऋत्विक जो है वो दोनों नच बलिए में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि कपल डांस रियलिटी शो है, और उस सीज़न को दोनों जीतते भी हैं। 2014 में वो सीज़न आया था। अब लोगों का ये मानना है कि ऋत्विक जो है वो बहुत ही ज़्यादा, उसकी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा अमीर है, इस वजह से उन्होंने आशा को एक्सेप्ट नहीं करा था। और आशा के पेरेंट्स जो है उन्होंने भी ये बोला था कि उनकी फैमिली बहुत अमीर है तो आगे चल के बहुत इशू होंगे, इस वजह से जो है तुम्हें नहीं उसको डेट करना चाहिए और ना ही उसके साथ रहना चाहिए। तो ये सरासर गलत है। ऋत्विक की फैमिली दुबई में ज़रूर रहती थी, बट ऋत्विक ने बोला था कि उसके पिताजी जो है वो सुपरमार्केट में काम करते थे, ना कि वो बहुत ही ज़्यादा वेल टू डू फैमिली से है। ऋत्विक ने मेहनत करने के बाद जो है अपना नाम बनाया था। ऐसा नहीं एकदम गरीब थे, बट ऐसा भी नहीं है कि एकदम बहुत ही ज़्यादा सुपर रिच थे। दूसरा ये रीज़न दिया जाता है कि ऋत्विक की फैमिली को आशा नहीं पसंद थी और आशा की फैमिली को ऋत्विक पसंद नहीं था। तो ये रीज़न भी सरासर गलत है। आज भी ऋत्विक के इंस्टा पेज पे जो है फ़ोटोज़ है, यहाँ पे मैं शेयर भी कर दूंगी, कि वहाँ पे उन दोनों की फैमिली एक साथ है। और आशा जो है दिवाली या बाकी फेस्टिवल है वो ऋत्विक की फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रही है। आशा के पेरेंट्स ऋत्विक जब आशा शूट कर रही होती तब ऋत्विक के साथ आते थे और ऋत्विक के साथ टाइम स्पेंड करते थे। तो लोगों का ये क्लेम कि फैमिली को नहीं पसंद थे इस वजह से दोनों अलग हो गए थे या क्लास डिफरेंस था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऋत्विक को इतना सुपर रिच नहीं था और आशा ने भी अच्छा खासा, क्योंकि बहुत सारे शोज़ किए थे, आशा ने भी अच्छा खासा अर्न किया था। जितने ऋत्विक ने किया था उतना आशा ने भी अर्न किया था। अब जो है आशा टीवी में काम नहीं करती है, वो OTT ज़्यादा करती है। अगर आपने अभय और क्रिमिनल जस्टिस देखा है, हनीमून फोटोग्राफर देखा है, तो आपको देखकर समझ आया होगा कि अब आशा ने जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया एज एन एक्ट्रेस। उसकी एक्टिंग में बहुत ज़्यादा सुधार आ गया और बहुत अच्छी एक्टिंग वो कर लेती है। हालांकि ऋत्विक जो है उसे भी पता था कि वो एक्टिंग में ज़्यादा नहीं कर सकता, इसलिए ऋत्विक ने अपना पूरा फोकस जो है वो होस्टिंग पर लगा दिया और वो एक्टिवली आज भी जो है होस्टिंग कर रहा है। 2015 से आज भी वो होस्टिंग ही करता है और एक बहुत अच्छा होस्ट है वो। अब ऋत्विक जो है उसकी एक सीरीज़ आती है, ये भी रीज़न माना जाता है कि आशा बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी वो, क्योंकि ऋत्विक ने उसमें बहुत ज़्यादा बोल्ड सीन किए थे। तो उस सीरीज़ की वजह से आशा ने ऋत्विक के साथ ब्रेकअप कर लिया। तो ऐसा नहीं था, वो सीरीज़ जो है वो बतौर मूवी के तौर पे रिलीज़ होने वाली थी। देन कोविड आ गया तो उस वजह से उसको रिलीज़ नहीं किया गया और बहुत ज़्यादा ऐसे सीन्स है जो कि सेंसर किए जा सकते थे, तो OTT में ही उसको रिलीज। और रही बात आशा के अनकंफर्टेबल होने की, आशा ने भी बहुत सारे बोल्ड सीन्स दिए, तो ऐसा नहीं है। और आशा एक एक्ट्रेस है, उसे अच्छे से पता है कि वो एक्टिंग कर रहा है, वो रियल नहीं है जो भी, ठीक है। तो उसको क्यों ही दिक्कत होगी उसके जो है इंटीमेट सीन करने से। अगर आपने ऋत्विक और आशा के ना इंटरव्यूज़ देखे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्रिंज लगेगा कि बहुत क्रिंज है, लेकिन हम उन दोनों को दोष नहीं दे सकते। शायद वो उम्र थी उनकी और जब आप किसी से प्यार में होते हो तो उसके आसपास आप बच्चा बन जाते हो। तो आशा खुद भी ये कहती है कि वो बहुत ज़्यादा जो है उसे क्रिंज फील होता है जब वो इंटरव्यूज़ देखती है कि ये क्या ही करती थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग बेबी वॉइस में बात करती थी और ऋत्विक भी उतना ही इरिटेट था। ऋत्विक जो है वो बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करता था आशा को, चल बहन की टकी और आशा की इंग्लिश का मजाक उड़ाना, उसे डिसरिस्पेक्ट करना, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता था इंटरव्यूज़ में भी। चलो ठीक है, दो लोग आपस में प्यार में है बहुत ही ज़्यादा,
बेबी वॉइस तक ठीक है, बट इंसल्ट करना उसको, उसकी भाषा का मजाक उड़ाना, उसकी इंग्लिश का मजाक उड़ाना, जबकि आशा ने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि उसे इंग्लिश बोलना इतना नहीं आता था बिकॉज वो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ी है। और यहाँ पे आकर जब उसने बाकी लोगों के साथ कम्युनिकेट किया तो धीरे धीरे उसने सीखा। तो वो उसकी इंग्लिश का मजाक उड़ाता था, उसको जो है हमेशा उसकी इंसल्ट करना, और बिल्कुल भी वो सही नहीं दिखता था ना इंटरव्यू में, तो रियल लाइफ में तो आशा को तो और भी बुरा लगता होगा। अब एक रीज़न ये दिया जाता है कि आशा जो है उसको ऋत्विक ने मल्टीपल टाइम चीट किया था। आशा जो है उन्हें किसी उनकी जानने वाले ने ये बताया था कि ऋत्विक उसको चीट कर रहा है। देन आशा जो है वो तंग आ गई थी उसकी चीटिंग से, इस वजह से उसने उस ऋत्विक के साथ ब्रेकअप कर लिया। अब आशा ने कभी भी जो है ऋत्विक के बारे में कोई ऐसा पब्लिक इंटरव्यू नहीं दिया है कि उसने मुझे चीट किया था या कोई उसके ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगाया। लेकिन हाँ, ऐसे आर्टिकल ज़रूर पब्लिश हुए हैं जहाँ पे ऐसे क्लेम हुए हैं कि ऋत्विक ने आशा को चीट किया था मल्टीपल टाइम्स, और आशा ने फिर तंग आ गई थी, इस वजह से उसने ब्रेकअप कर लिया। दूसरा ये रीज़न है कि जो है आशा शादी करना चाहती थी, ऋत्विक नहीं करना चाहता था, इस वजह से जो है ब्रेकअप कर लिया। बिकॉज 7 साल से तो वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, तो अब जो है वो कमिटमेंट चाहती थी और ऋत्विक जो है उससे शादी में इंटरेस्ट नहीं था। तो ये भी जो है गलत लगता है, बिकॉज मैंने रिसेंट इंटरव्यूज़ आशा के देखे, वहाँ पर उसने खुद ने बताया है कि अभी वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है, वो सिंगल है और अभी उसका शादी करने का कोई प्लान नहीं है। हालांकि वो शादी करना चाहती है लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं है। तो अभी वो 36 ईयर्स की है, तो अब तक अगर उसने शादी नहीं करी है या वो जो है अभी भी एकदम चिल है शादी को लेकर कि भाई सही इंसान के साथ शादी होनी चाहिए। अगर मैं घाई घाई में मैंने शादी कर ली एंड देन कुछ टाइम बाद डाइवोर्स हो गया या हमारी नहीं बनी, कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आए, तो फिर मुझे पछताना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी कि अरे हाय मैंने क्या ही कर लिया। बिकॉज डाइवोर्स का टैग तो किसी को भी नहीं चाहिए रहता है ना। हालांकि वो टैग कोई बुरा है नहीं, बट नहीं चाहता कोई। एक ब्रेकअप करना ईजी होता है लेकिन शादी तोड़ना देन बहुत ज़्यादा, दूसरा अगर तुम्हें डाइवोर्स नहीं दे रहा है तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। ना ही ऋत्विक ने शादी करी है, ऋत्विक भी आज भी सिंगल है, तो शादी तो था ही नहीं। अगर बाकियों का ये कहना है क्योंकि ऋत्विक शादी करना चाहता था और आशा को मूवीज़ में काम मिलना शुरू हो गया। लूडो उसने करा था और अभय में भी उसने काम किया था, तो उन जो इनके आश्विक फैंस थे, इन दोनों को एक टैग मिला था आश्विक, आशा ऋत्विक इज इक्वल टू आश्विक। तो उनका ये मानना था कि आशा जो है अब उसमें घमंड आ गया है क्योंकि वो मूवी में काम करने लगी है और उसी वजह से ऋत्विक को उसने छोड़ दिया, क्योंकि ऋत्विक अभी काम नहीं कर रहा है। ऋत्विक जो है ना ही वो वेब सीरीज़ कर रहा है ना मूवी में काम कर रहा है। तो आशा ने बताया था कि उसे फैंस जो है बहुत ही ज़्यादा गालियाँ देते थे, वही फैंस जो कि एक वक्त पे उन दोनों के वो फ्लावर्स भेजते थे, उन दोनों की एनिवर्सरी बनाते थे। और पवित्र रिश्ता में जब पूर्वी और अर्जुन पहली बार दिखे थे पर्दे पे, वो एनिवर्सरी भी उनके फैंस मनाते थे और बहुत ज़्यादा उनको गिफ्ट भेजते थे उनके जन्मदिन पे दोनों के। तो उन दोनों को आशा को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते थे और ऋत्विक को भी, और ऐसा कपल बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वही फैंस जो है वो एकदम ही उसके ऑपोजिट हो गए और आशा को गालियाँ देना उन्होंने शुरू कर दिया था कि ये जो है बहुत, आपको तो पता ही है जब किसी का ब्रेकअप या डाइवोर्स होता है तो लड़की को ही ज़्यादा जो है ब्लेम किया जाता है। तो सेम वो फैंस जो है बहुत ज़्यादा इमेच्योरली बिहेव कर रहे थे। तो 1-2 साल तक तो आशा उन ट्रोल्स से भी परेशान रही। ब्रेकअप हुआ तो जाहिर सी बात है 7 साल जब आप किसी को डेट करते हो तो उनसे अलग होना दुखदाई होता है और दोनों के लिए ही था। ऋत्विक से जब पूछा गया ब्रेकअप को लेकर तो उसने ये बोला था कि वो ग्रेटफुल है अपने उस रिश्ते को लेकर, उस आशा ने जो है उसे एक अच्छा इंसान बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करी है। अभी वो अपनी ज़िंदगी में खुश है और वो वही चाहता है कि आशा भी खुश रहे। हालांकि बीच में 2023-2024 में वो आशा को जो है जन्मदिन के लिए विश करता था, मान जा, एंड बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी वो बोलता था कि आई होप विश कि आशा मान जाए, उसकी लाइफ में वापस आ जाए। लेकिन आशा की साइड से कुछ भी ऐसा नहीं दिखा था। आशा का यही था कि क्लियर है वो कि अभी वो जो है सिंगल है, उसका कोई प्लान नहीं है और अपनी ज़िंदगी में वो खुश है। वो काम कर रही है और काम करने से उसको खुशी मिलती है, जब वो काम नहीं करती है तब वो दुखी रहती है। तो दोनों ने ही अपने ब्रेकअप को जो है मैच्योरली हैंडल किया था, क्योंकि वो अपने 30s में थे जब इनका ब्रेकअप हुआ था और उन्होंने एक दूसरे पे कीचड़ नहीं उछाला था। हालांकि ब्रेकअप होने के पीछे भी एक कारण होगा ही, लेकिन क्योंकि अपने वो 30s में थे और उन्होंने ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताया था 7 साल का, तो उन्होंने अपनी रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करी और फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व थी। आशा ने ये बताया था कि उसके लिए ज़्यादा दुखदाई इसीलिए था बिकॉज फैमिलीज़ इन्वॉल्व थी और शायद से वो दोनों की इंगेजमेंट भी हो गई थी। हालांकि उन्होंने पब्लिकली कभी बोला नहीं, बस ऐसे आर्टिकल्स थे कि उन दोनों ने इंगेजमेंट कर ली है। फैमिलीज़ इन्वॉल्व थी, इसलिए आशा के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था और फैंस ने आशा को ही गालियाँ देना शुरू कर दिया कि ये जो है बहुत ज़्यादा घमंडी हो गई है। तो 1-2 साल तक आशा जो है वो बहुत ही ज़्यादा
थी, परेशान रहती थी, बिकॉज काम भी नहीं मिलता था, और एक्ट्रेस को जब काम नहीं मिलता है तब उनको और दुख होता है। तो आशा ने बोला था कि काम नहीं मिलता था, ब्रेकअप भी हुआ था और फैंस गालियाँ भी दे रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा वो टफ टाइम था उसके लिए। अब जो रीज़न है वो कभी भी सामने नहीं आया, बिकॉज आज भी आशा और ऋत्विक जो है एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। क्योंकि इन दोनों के बहुत सारा ना कॉमन फ्रेंड्स है। सुरभि ज्योति हो गई, आर्यमान सेठ हो गया, वो दोनों का ही कॉमन फ्रेंड है। लोगों को लगता है कि वो आर्यमान सेठ को डेट कर रही है, ऐसा नहीं है, वो कॉमन फ्रेंड है उनका। देन किश्वर और सुयश हो गए, तो ये बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स हैं इन दोनों के, इस वजह से वो साथ में आपको पार्टी करते हुए दिख जाएंगे। हालांकि वो पहले जैसे नॉर्मल नहीं है, उन दोनों के बीच में एक ऑकवर्डनेस दिखती है। आशा कभी भी ऋत्विक को जो है जन्मदिन के लिए विश नहीं करती है। शायद से ऋत्विक जो है उसकी साइड से ब्रेकअप हुआ होगा, या तो उसने जो इनिशिएट किया होगा, जिस वजह से आशा के मन में है थोड़ा सा, बट वो है कॉर्डियल है। आशा बहुत ज़्यादा मैच्योर लड़की है। बाकी लोग जो आज के समय पे ब्रेकअप या डाइवोर्स होने में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, एक दूसरे की राज खोलते हैं, इसने मुझे ये कर दिया, वो कर दिया, इन दोनों ने वो नहीं किया, बहुत ही ज़्यादा मैच्योरली सिचुएशन को हैंडल किया था। तो रीज़न तो ओवरऑल कुछ समझ में नहीं आया कि क्या था, बट यस, आज भी वो दोनों एक दूसरे के साथ कॉर्डियल है और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश है। ऋतिक होस्टिंग करता है और आशा ओटीटी में काम कर रही है। आशा जो है टीवी से जो है एकदम तंग आ चुकी थी, इस वजह से उसने काम करना बंद कर दिया टीवी में, बिकॉज एक तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, दूसरा ज़्यादा आप कुछ उसमें अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। टीवी का हाल तो वही है, दुमतना। इस वजह से आशा ज़्यादातर ओटीटी ही करती है। टीवी से उसने ब्रेक ले लिया है और उसका कोई इरादा नहीं है टीवी पे लौटने का। ऋत्विक टीवी में ही काम कर रहा है और होस्ट के तौर पे काम कर रहा है, एक्टर के तौर पे नहीं। तो उन दोनों का रीज़न जो भी हो, ब्रेकअप के पीछे आज भी एक दूसरे के साथ कॉर्डियल है और अपने अपने करियर में वो दोनों जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। बाकी खुश रहे भाई, अलग रहे चाहे साथ रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।